हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप लोगों को फिर से एक बार अपने चैनल जेपीएससी विद अमन पे स्वागत है। आप लोगों को बता दें, इससे पहले हम एक क्वेश्चन आप लोगों को बता चुके हैं। ये सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन जो है इसी वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि दोनों के आंसर लगभग सेम है। चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और इससे पहले आपको बता दें, यह क्लास जो है पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट जिसका सेमेस्टर 5 है उनके लिए हेल्पफुल होगा। जिनका कोर 11 होगा, क्या कोर 11 पेपर होगा, उनके लिए ये हेल्पफुल होगा। यह 2021 से लेकर 2024 वाले बैच के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। वो क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो देखिए, वो क्वेश्चन है कि राजनीतिक विचारधारा की परिभाषा एवं विषय वस्तु का वर्णन करें। ठीक है, जो राजनीतिक विचारधारा होगा उनका डिफिनेशन देना है। ठीक है, तथा साथ में ही इसका विषय वस्तु का वर्णन करना यानी कंटेंट्स के बारे में बताना। ठीक है, इसी में दूसरा क्वेश्चन भी ऐड कर लीजिए कि राजनीतिक विचारधारा की विशेषता भी बताना है। तो आप लोगों को राजनीतिक विचारधारा की विशेषता भी इसी क्लास में आप लोगों को हम बताएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें, आज से पर डे आप लोगों की क्लास होगा। प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और आप लोग पक्का से पक्का डेली क्लास में आप लोग ज्वाइन हुए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, और आप लोगों को बता दें नेक्स्ट क्लास आप लोगों को बहुत जल्द रात तक में ही आ जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग टेंशन लेने का नहीं। आप लोग राजनीतिक विचारधारा का परिचय यानी इंट्रोडक्शन, कहने का मतलब होता है, देखिए राजनीतिक विचारधारा को इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में मतलब, ठीक है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कहते हैं। और इस शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग जो होता है ना, वो 18वीं शताब्दी के अंत में किया जाता है। फ्रांसीसी विचारक जो होते हैं टेडस डी ट्रेसी के अनुसार, जो टेडस डी ट्रेसी थे ये फ्रांस के प्रथम विचारक थे जो सर्वप्रथम ये पॉलिटिकल यानी राजनीतिक विचारधारा शब्द का क्या किए थे? प्रयोग किए थे। ये आप लोगों को याद रखना, इंट्रोडक्शन में ऐड करना। ठीक है, आगे देखिए कि विचारधारा दो शब्दों के मिलने से बना है। कितना शब्दों के मिलने से बना है? दो शब्दों के मिलने से बना है। और विचार जोड़ धारा, किसका? विचार जोड़ धारा। ठीक है, इसका अर्थ निकलता है कि जब प्रतिक्रिया तर्क बुद्धि परक स्वरूप ग्रहण कर लेती है तब यह विचार बन जाती है। आपको जब बता दें, जब आपकी कोई भी बुद्धि, ठीक है, ये जब आपकी विचार जो एकदम प्रॉपर रूप से मैच्योर हो जाते हैं तो वो आपका विचार की ओर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब विचार बन जाती है। ठीक है, तथा इसी में आप इसका डिफिनेशन और दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जब विचार स्पष्ट, ठीक है, जब आपका जो विचार होता है एकदम स्पष्ट एवं क्लियर होगा, ठीक है, ठीक है, अभिव्यक्त संबंध और व्यवस्थित प्रतिरूप धारण कर लेते हैं, तब इन्हें भी विचारधारा कह सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं? विचारधारा। मतलब एकदम से वो एकदम क्लियर हो जाए, आपका विचार जो हम सही रूप से गलत सही सोचना स्टार्ट कर दें तो आपका क्या कहलाता है? विचारधारा कहलाता है। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं विचारधारा किसी व्यक्ति की वह सोच या समझ है, ठीक है, दूसरे व्यक्ति या समाज को प्रभावित करता है। मतलब देखिए आपका विचार जो होता है ना, कभी कभी किसी व्यक्ति को क्या प्रभावित भी कर सकता है, और कभी कभी किसी व्यक्ति को मतलब या तो उसके लिए लाभ भी हो सकता है या तो उसके लिए हानि भी हो सकता है। इसलिए अपने विचार को बोलने से पहले या किसी चीज़ को बोलने से पहले अपने सोच समझ के बोलिए, क्योंकि आपके विचार जो है ना किसी का लाइफ बना भी सकता है तो किसी का लाइफ बिगाड़ भी सकता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक है, इसलिए विचार को बोलने से पहले आप लोग विचार को सोचिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसको नोट इजी वे में बोल सकते हैं। विचारधारा मतलब होता है विचारों का विज्ञान, मतलब विचार जो होता है आपका विचारों का विज्ञान होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसके परिभाषा को वर्णन कर सकते हैं। तो परिभाषा जो था, परिचय जो था, इस प्रकार से हम लोग वर्णन कर लिए। अब देखते हैं हम लोग इसका परिभाषा। तो परिभाषा देखिए क्या है कि विचारधारा अत्यंत व्यापक शब्द है। क्या है? अत्यंत व्यापक शब्द है तथा राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक विचारधारा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब जितने भी राजनीतिक विज्ञान है इसमें राजनीतिक विचारधारा का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इसलिए इसका परिभाषा भी बहुत सारे विद्वानों ने दिया है, वह परिभाषा निम्नलिखित है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि एक विद्वान ने इसको परिभाषा दिया, बहुत सारे विद्वान मिल के इसको क्या किए? परिभाषा दिए हैं। इसलिए सब एक एक करके परिभाषा को हम लोग लाइन बाय लाइन क्या करेंगे? देखेंगे। सबसे पहले टेडस डी ट्रेसी जो सर्वप्रथम विचारधारा का उपयोग किए थे उन्हीं का देखते हैं। वो क्या कहते हैं जरा देखिए, कहते हैं कि विचारधारा से उसका विपर्य असंदिग्ध सत्य से था, यानी कि संदेह रहित सत्य अथवा परम सत्य। मतलब उनका कहना है विचारधारा वो चीज़ है, ठीक है, कि जिसमें सत्य को दिखाता,
ठीक है, परम सत्य या तो असत्य को भी दिखाता हो, इसी को वो क्या मानते थे, विचारधारा मानते थे। ठीक है, लेकिन स्टॉप ह्यूज और पॉसनी नाम का जो एक विज्ञान है, विद्वान है, वो क्या कहते हैं, देखिए इनके अनुसार ये बोलते हैं कि विचारधारा सिद्धांतों और प्रतीकों का समूह है। ठीक है, और जिसमें विश्व की सामाजिक समीक्षा के साथ साथ भविष्य के समाज अथवा राज्य व्यवस्था का विवेचना भी किया जाता है। ठीक है, जिसके अनुरूप समाज की व्यवस्था की जाए। मतलब उनका कहना है कि इस तरह से अपने विचार को रखो, इस तरह से, ताकि अपने समाज को भी आदर्शपूर्वक समाज बना सको। ठीक है, अगर मान लिया आपका अगर विचार खराब है तो सारे समाज के भी विचार क्या होता है, खराब हो जाता है ना। चलिए आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट विद्वान का, वो डेनियल बेल के अनुसार। डेनियल बेल क्या कहते हैं कि विचारधारा का अर्थ विचारों का समाज में प्रभाव उत्पन्न करने वाले साधनों में रूपांतरित करना है। जैसे देखिए, मान लीजिए आपका विचार है कि किसी भी गरीब को आगे नहीं बढ़ने देने का, क्या आपका समाज कभी भी आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। इसी तरह से अपने समाज के विचार को सही तरह रखना है, तो उसी तरह से आपका विचार आपका आगे और बढ़ते चलेगा। ठीक है, उस तरह से एक विचारक के लिए सत्य उसके कार्य में निहित रहता है, तो उसी तरह से एक विचार जो होता है उसके सत्य में क्या होता है, निहित रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से विचारधारा का कोई एक निश्चित और स्पष्ट अर्थ नहीं निकला। इतना हम लोग विद्वानों ने बताया, लेकिन कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकला। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका स्पष्ट अर्थ नहीं निकला कि विचारधारा विचारों का विज्ञान है जो मानव स्वभाव और सामाजिक परिवर्तनों की व्याख्या करता है। विचारधारा जो होता है ना, मानव स्वभाव को क्या करता है, व्याख्या करता है, और भविष्य में आदर्श समाज की व्यवस्था तथा उस व्यवस्था के प्रति के लिए साधन पद्धतियों का वर्णन करता है। साधन जो पद्धति होता है ना, पद्धति, उसी को क्या करता है, वर्णन करता है। तो इसी प्रकार से हम इनके परिभाषा को क्या कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका तो देखो आप लोगों को बता देते हैं, परिभाषा वर्णन कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन देता तो पहले परिचय, उसके बाद परिभाषा, इसको वर्णन करने के बाद इसमें आपको बता दें, आपका 3 क्वेश्चन एक ही जैसा था। पहला था कि स्रोतों को ज्ञात करो, तो इतना परिचय देने के बाद आप स्रोत ज्ञात कर दिए अगर एग्जाम में आया तो। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इसका विशेषता का वर्णन करना है। तो इतना परिचय देने के बाद आपको क्या करना, इसका विशेषता को बता देना, राजनीतिक विचारधारा का। फिर नेक्स्ट इसी में क्या ऐड है कि आपको इसका विशेषता बताना, परिभाषा देने के साथ इसका विषय वस्तु यानी कंटेंट्स को बताना है। तो हम क्या, एक बार तो बता दिए, लेकिन 2 बार फिर से क्लास लेना संभव है क्या, सही है क्या, नहीं लेंगे। इसीलिए हम क्या किए, इस बार दोनों क्वेश्चन को हम ऐड कर दिए हैं। इतना दोनों में अगर दोनों क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आए, आप लोग इतना परिचय लिख दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, अभी जो हम एक एक करके दोनों के कंटेंट्स और विशेषताएं बता दे रहे उसको ऐड कर दीजिएगा, सिंपल सा बात है। फिर रात में आपको हम राजनीतिक विचारधारा का अंत कैसे हुआ उसको बता देंगे, है ना। तो इस तरह से राजनीतिक विचारधारा के जितना भी क्वेश्चन थे क्या खत्म हुआ। फिर नेक्स्ट 5वां नंबर का क्वेश्चन चल जाएंगे कोर 5 का, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोर 11 का, सॉरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं राजनीतिक विचारधारा की विशेषता। सबसे पहले हम विशेषताओं की ही बात करेंगे, उसके बाद हम इसका कंटेंट्स की बात करेंगे, और लास्ट में निष्कर्ष बता देंगे। आप लोग ऐड कर लीजिएगा। चलिए देखिए, विचारधारा किसी भी समस्या या मुद्दे पर विचारों का एक समुच्चय होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी मुद्दा उठा, गांव में हुआ, देहात में, कहीं पे भी, तो इसमें विचार ही सही मायने होता। अगर विचार सही गलत हुआ तो पूरा गांव लड़ेगा, अगर विचार सही हुआ तो सबको मिलजुल कर रहेगा, है ना। तो विचारधारा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ये पहले भी बताता था पॉलिटिकल साइंस, अभी भी बताता है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक है, विचारधारा की निम्नांकित विशेषताएं बताई जा सकती है। पहला देखिए कि विचारधारा में समग्रता का दबाव निहित होता है। समग्रता का जो दबाव जो होता है ना, वो निहित होता है। मतलब विचारधारा जो होता है ना, एकदम कितने भी आप दबाव में रहिए, आपका अगर विचार सही है तो आपको एकदम नम्र रखेगा, एकदम सिंपल से इंसान बना कर रखेगा। अगर विचारधारा आपका खराब है ना, आप कितनों भी नम्र रहना की कोशिश कीजिएगा तो आपको नम्र रहने की मतलब शांति रहने की कोशिश रहने नहीं देगा। ठीक है, अगर विचारधारा आपका खराब है तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विचारधारा जिस भी मुद्दे पर समस्या से संबंधित होती है उसके प्रत्येक पहलू की विश्लेषण अपनी दृष्टिकोण से करती है। अगर आपका बात जो होता है ना, अगर जिस टॉपिक्स पे अगर हो रहा है विचार बात हो रहा है, अगर उस टॉपिक से बाहर से बात कीजिएगा, उसके बारे में गलत बोलिएगा तो क्या आपका विचारधारा सही है क्या, है ना, आपका दृष्टिकोण गलत है। तो उसी तरह से कोई भी मुद्दा उठा, समस्या, तो ये आपका विचारधारा पर ही निर्भर करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए कि विचारधारा की एक विशेषता यह भी है कि इसमें काल्पनिकता मतलब फ्यूचर का बात करेगा। ठीक है, मूल्य व वैज्ञानिकता का अंगूठा समन्वय होता है। मतलब यहाँ पर वैज्ञानिक चीज़ भी देखेगा और कल्पना करते हुए भी देखेगा, है ना। आपका विचार पर विचार जो फेंकना रहा था फेंक देता इंसान, है ना। चलिए आगे देखिए, पूर्वाग्रह की विचारधारा भी महत्वपूर्ण होती है। मतलब पूर्वाग्रह मतलब होता है विचार
समस्या आने से पहले का विचार और समस्या आने के बाद का विचार, वो भी आपकी एक विचारधारा क्या होता है, विशेषता होता है। अगर उस समय पहले ही अगर आप सचेत हो जाते हैं तो आपका विचारधारा क्या होगा, सही होगा। अगर पहले सचेत नहीं होते तो फिर विचारधारा क्या होता है, गलत हो जाता है ना। ये विचारधारा की विशेषताएं हैं, ठीक है। प्रतिवादों के व्यक्तिगत विचारों का प्रभाव भी विचारधारा की प्रमुख विशेषताएं। तब किस किस व्यक्ति के सामने कैसा विचारधारा होना चाहिए। मान लीजिए अपना दोस्त है आपका, ठीक है, आपका दोस्त है, क्या उस समय भी क्या पंडित जैसे बात करोगे, क्या नहीं करोगे। उस समय क्या करते हैं हम लोग, अपने दोस्त जैसे बात करते हैं। लेकिन अब जब आपसे एल्डर यानी आपसे बड़े होते हैं, या आपसे कोई भी समाज का आदमी या आपसे कोई समझदार इंसान आपको मिल जाए, तो उस समय क्या आपको समझदारी से ही बात करना, ये भी एक विचारधारा क्या होता है, विशेषता होता है। अगर आपका विचार सही है, आप लिख के रखिएगा, आपसे दोस्ती भी सही होगा, ठीक है। अब विचारधारा अनिवार्य रूप से अतीत के चिंतन से प्रतीत होती है। किससे, अतीत का चिंतन, आपका अतीत कैसा है, जैसे पहले आपका इतिहास कैसा है, जैसे उसी तरह से आपका विचारधारा होगा, तथा भविष्य में भी नवीन विचारधाराओं का मार्ग को आपका जिससे विचारधारा अभी अच्छा है, पहले का विचारधारा सेम होना चाहिए और आने वाला विचारधारा भी आपका क्या होगा, सही होगा। बात करते हैं इसी क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन को और ऐड किए थे, आपको बता दिए थे राजनीतिक विचारधारा के विषय वस्तु, ठीक है। अब विषय वस्तु क्या होता है, इसका मतलब कंटेंट्स होता है। जिससे देखिए हम इसको भी डिफाइन कर सकते थे, लेकिन हम सोचे ना कि इसको हम समझाना चाहते थे। जरा देखिए आपका यहाँ पर, देखिए इसमें कंटेंट्स क्या हो सकता है, जैसे सामाजिक आंदोलन। अब मान लीजिए समाज में कोई आंदोलन, सोसाइटी में कोई लड़ाई हुआ, तो आपका विचारधारा पर ही मेन चीज़ होता है कि आपका विचारधारा कैसा है। इसके बारे में आप लोग लिख दीजिएगा कि विचार अगर सही हुआ तो सोसाइटी में लड़ाई नहीं होगा। ये तो देखो, इस सब चीज़ को लिख के समझाना पॉसिबल नहीं था। हम सोचें कि इस बार कुछ अलग, सेमेस्टर 5 कुछ अलग करने का कोशिश किए, क्योंकि थोड़ा कुछ ज़्यादा हमको जरूरत पड़ गया, ज़्यादा समझाने की कोशिश करें, क्योंकि आप लोग बोलते हैं खाली लिख देते हैं, पढ़ा देते हैं, इसलिए कोशिश करें ज़्यादा समझाने की, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। अब कंटेंट्स में देखिए सामाजिक आंदोलन, इसको डिफाइन करें। फिर देखिए एक संस्था एक बड़े समूह के नैतिक, मतलब एक बड़ा समाज है या बड़ा संस्था है, ठीक है, उसके नेतृत्व के बारे में डिफाइन कर दीजिए, ठीक है, नहीं तो सिद्धांतों को डिफाइन कर दीजिए, मंत्र। तो इसी तरह से सभी तरह से इसका कंटेंट जितना भी है, जितना कंटेंट आप नॉर्मल से वर्ड लिख के क्या कर दीजिए, डिफाइन कर, अगर आया तो ये आपको कंटेंट केवल याद रख लेना है। अब ये दोनों क्वेश्चन आपको डिफाइन कर दिए। ये दोनों क्वेश्चन डिफाइन करने के बाद आप लास्ट में क्या कीजिएगा, अगर जो भी क्वेश्चन आएगा दोनों में से कोई भी, तो लास्ट में क्या लिखना, निष्कर्ष लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है ना। चलिए तो निष्कर्ष बता देते हैं, निष्कर्ष देख लेते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक विचारधारा का जो विचारधारा जो है ना, इसका स्रोत भी अच्छा था, ठीक है, इसका विषय वस्तु भी अच्छा था और इसका विशेषताएं भी अच्छा थी। तीनों को जोड़ दिए और होना भी क्या है, राजनीतिक में विचारधारा भी होना क्या है, जरूरी है। इस तरह से आप लिख दीजिएगा और आंसर को क्या कर दीजिएगा, एंड कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में रात 10 बजे, इसलिए आप लोग जुड़ना ना भूलें, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।